आदाब दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी के अंदर चल रहे संघर्ष में जिस तरह से इजरायली सेना लगातार लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, तमाम इंसानियत के खिलाफ जो सीमाएं होती है उसको लांघ रही है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं को भी नहीं बख्श रही है। इवन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स, रेफ्यूजी कैंप्स के ऊपर भी निशाना बना रही है। पीने वाली जो टैंक्स होती है पानी पीने वाली, जहां पर पानी स्टोर किया जाता है, उसको भी निशाना बना रही है। ये तमाम चीजें आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन इसी बीच एक और वीडियो ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इजरायली सेना का क्रूर चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आया। जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह वीडियो दरअसल इजिप्ट बॉर्डर का बताया जा रहा है, जहां पर इजरायली सेना ने एक पानी भरे ट्रक को निशाना बनाया है। यह ट्रक गाजा पट्टी के अंदर लोगों के लिए पानी लेकर जा रहा था और इस ट्रक को भी इजरायली सेना ने निशाना बनाकर किस तरह से डिस्ट्रॉय किया है, यह आप लोगों ने वीडियो में छोटे से क्लिप में देख लिया। आगे इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर सामने आ रही है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। यहां पर इराक से बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर इराक के एक और इलाके में इरबिल के अंदर अमेरिकी सैन्य अड्डे पर जबरदस्त हमला किया गया है। इसका भी वीडियो फुटेज आगे हम आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है, जहां पर इजराइल के खिलाफ ब्रिटेन के एक सांसद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे इसकी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से गाजा पट्टी में इजराइल इंसानियत के खिलाफ सीमाओं को पार करता जा रहा है, इंसानियत को खत्म करता जा रहा है, क्या इसके खिलाफ इजराइल पर कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इजरायली सेना के क्रूर रवैये की। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा, हॉस्पिटल, रेफ्यूजी कैंप्स, मस्जिदों के साथ साथ जो है तमाम उन जगहों को इजराइल टारगेट कर रहा है जहां पर आम नागरिक शरण लिए हुए हैं, और तमाम मानवता के खिलाफ जो सीमाएं होती है उसको इजराइल लांघता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच खबर आ रही है, इजिप्ट बॉर्डर पर एक पानी भरे ट्रक को भी इजरायली सेना ने निशाना बनाया है। यह ट्रक गाजा के अंदर प्यासे लोगों के लिए ट्रक में पानी भरकर ले जा रहा था, और उस ट्रक को भी इजरायली सेना ने नहीं बख्शा है। अब यहीं से आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इजरायली सेना गाजा के लोगों के प्रति किस तरह से अपना क्रूर रवैया अपनाए हुए है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर वीडियो दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। यह वीडियो द मुस्लिम नाम के एक अकाउंट पर ट्वीट किया गया। इसमें लिखा गया है कि एक मिनरल वाटर ट्रक जो इजिप्ट से गाजा जा रहा था, इसके ऊपर भी इजरायली सेना की तरफ से अटैक किया गया, इसको निशाना बनाया गया। उसके बाद ट्रक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, और जितना भी पानी गाजा ले जाने वाला था उसको इजिप्ट बॉर्डर पर ही यानी कि खत्म कर दिया गया है। यह अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा क्रूर चेहरा इजरायली सेना का सामने आया है, जो इजराइल ये कह रहा है कि हम गाजा के लोगों के अच्छे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, हमास को मिटा करके। वो इजराइल की नीयत और उनके अंदर जो नफरत भरी हुई है गाजा वासियों के लिए, वो आपके सामने है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, रेफ्यूजी कैंप्स, हॉस्पिटल्स, मस्जिदों को और आम नागरिकों की बिल्डिंग्स को इजरायली सेना टारगेट कर रही है, यह कहते हुए कि हम हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जब दुनिया आवाज उठाती है कि आपने भाई रेफ्यूजी कैंप को निशाना क्यों बनाया, तो इजराइल कह देता है कि यहां पर तो हमास के लड़ाके अपनी पोजीशन लिए हुए थे, इसलिए हमने इसको टारगेट कर दिया। खैर, हमास की आड़ में इजराइल को छिपने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल चुकी है, और इसके ही आड़ में किस तरह से इजरायली सेना गाजा के लोगों को मिटाने का प्रयास कर रही है, उनको भूख और प्यास से तड़पा तड़पा कर खत्म करने की कोशिश कर रही है, इसका एक ये नया वीडियो आपके सामने है। सोचिए, एक पानी का भरा हुआ ट्रक, उसको भी मतलब इजराइल की सेना नहीं छोड़ रही है। गाजा के लोगों के लिए पानी लेकर जाया जा रहा था। सोचिए, इस तरह की क्रूरता इजरायली सेना कर रही है। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इजरायली सेना के सपोर्ट में हैं और उनके इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। हैरत होती है ऐसे लोगों के ऊपर, इंसानियत खत्म हो चुकी है ऐसे लोगों के अंदर से। एक और खबर दोस्तों जो सामने आ रही है, इराक के जो है इरबिल से, जहां पर एक और अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, अल अरबिया इंग्लिश की यह खबर है। बताया जा रहा है एक ड्रोन की तरफ से जो है यूएस यानी अमेरिका के एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है, और इस बेस पर जो है कार्रवाई की गई है। यहां पर फिलहाल कई सैनिकों के जख्मी होने की खबर भी सामने आ रही है, और इसमें बताया जा रहा है कि कुछ जिहादी संगठनों की तरफ से कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। आप देख रहे होंगे कि इजरायली सेना की सपोर्ट किस तरह से अमेरिका कर रहा है। इससे कई संगठन नाराज चल रहे हैं, हिजबुल्लाह समेत कई संगठन अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं, और वो अब
जहां जहां पर भी अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उनको निशाना बनाने की जो है बात पहले ही वो कह चुके हैं। और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं एक और ड्रोन से कार्रवाई अमेरिकी सैन्य अड्डे पर इराक के इरबिल के अंदर कर दी गई है। यह अपने आप में अमेरिका के ऊपर तीसरा सबसे बड़ा हमला इराक के अंदर गाजा इजराइल के बीच हमास इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर देखने को मिला है। अब देखना होगा इसमें अभी तक कितनी क्षति हुई है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि कितनी क्षति वहां पर हुई है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है हमला यहां पर हुआ है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही ब्रिटेन से, जहां पर लेबर पार्टी के सांसद इमरान हुसैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इमरान हुसैन ने इजराइल हमास जो संघर्ष चल रहा है उस पर सीज फायर की अपील की थी। अपनी सरकार से भी कहा था कि आप भी प्रेशर बनाइए इजराइल के ऊपर कि गाजा के अंदर सीज फायर करे, लेकिन सरकार ने सही से शायद रिएक्शन नहीं दिया, सही से उनकी बात को नहीं लिया। इस वजह से उन्होंने आहत होकर के अपने पद से इस्तीफा दिया है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सांसद इमरान हुसैन ने इस्तीफा दे दिया है। वो गाजा पट्टी में चल रहे जो है जेनोसाइड को रोकने के लिए लगातार सीज फायर की मांग कर रहे थे। उधर विपक्षी लेबर पार्टी के नेता सर कीर स्टार्मर की सहमति न होने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। हुसैन ब्रिटेन में कामगारों के लिए काम करने वाली नई डील के शेडो मंत्री भी थे। उन्होंने सर स्टार्मर की शेडो कैबिनेट से अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर ब्रिटेन से सामने आ रही है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे इजराइल से अभी तक लगभग 10 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने पूरी तरीके से अपने संबंधों को खत्म कर लिया है। इसी बीच में ब्रिटेन की तरफ से भी अब इजराइल के ऊपर कार्रवाई की मांग तेज हो चुकी है, जिसके चलते आने वाले दिनों में शायद ब्रिटेन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिएक्शन इस पर देखने को मिले। खैर, देखना है इस पर क्या होता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त झटका लगा है। इजराइल को सैन्य मदद देने के बाद बाइडेन पूरी तरीके से फंस गए हैं। इस बार का इलेक्शन उनको जीतना भारी पड़ सकता है, क्योंकि हमास के खिलाफ और इजरायली सेना का सपोर्ट करने के बाद एक सर्वे किया गया है। अमेरिका की जनता से राय ली गई है कि आप क्या चाहते हैं, क्या फिर एक बार बाइडेन सरकार यहां पर चाहते हैं। जिस तरह से इजराइल को बाइडेन सपोर्ट कर रहे हैं उसके बाद भी तब लोगों का क्या रिएक्शन है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर 49% से ज्यादा लोगों ने ट्रंप के नेतृत्व की वकालत की है। लोगों ने यह कहा है कि ट्रंप सरकार वापस आनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने जो है वोट देने की बात कही है। वहीं अगर बाइडेन की बात करें तो 45% लोगों ने बाइडेन के समर्थन में वोट देने की बात कही है। यानी कि जो समर्थन 50% के करीब बाइडेन के पक्ष में था इजराइल का सपोर्ट करने के बाद, वो अब लगभग 5% गिर गया है, जिसके बाद बाइडेन अब ट्रंप से नीचे चले गए हैं। तो यह अपने आप में बाइडेन नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इजराइल का सपोर्ट करने के बाद लगातार अमेरिका और बाइडेन की ही पार्टी में लगातार बगावत हो रही थी और लोग कह रहे थे, उनके सांसद कह रहे थे कि आप इजराइल की सपोर्ट मत करिए, इजराइल का सपोर्ट मत करिए, वरना आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और वो नुकसान आप देख सकते हैं अब बाइडेन नेतृत्व को उठाना पड़ सकता है। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।